आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने आज एक बड़ा ऐलान हाजीपुर से कर दिया है। हाजीपुर में चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि वो अगला लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे और कई राज चिराग पासवान ने खोले हैं। अगर चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया है, अगर उनको बयानों के मायने निकाले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा राज चिराग पासवान ने खोला है और ये कहा है कि चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से वो सीट नहीं लड़ पाते। अगर मेरी राय न होती, अगर मैं नहीं चाहता, क्योंकि चिराग पासवान ने यह कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान या मेरी मां ये नहीं चाहती थी कि चाचा पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर की सीट से लड़ाया जाए। दोनों ये चाहते थे, मेरी मां और मेरे पिताजी दोनों ये चाहते थे कि मैं खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ूं। रामविलास पासवान ये कहा करते थे कि हाजीपुर की सीट मेरी मां के समान है और इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन मैंने अपने पिता रामविलास पासवान से कहा कि चाचा विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, उनको हाजीपुर से सीट से लड़वा दीजिए। और मैंने जमुई सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, चाचा हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन यह मेरी गलती थी। यही नहीं, चिराग पासवान ने आज हाजीपुर में हाजीपुर की जनता से माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि चाचा को लड़ाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चिराग पासवान ने ऐलान भी किया है कि वो अगला लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। तो ये बड़ा बयान और चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर उन्होंने दिया है हाजीपुर में। दरअसल हाजीपुर में मिलन समारोह था। बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद आज चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। हालांकि वो चिराग पासवान के संपर्क में पहले से थे और चिराग पासवान की पार्टी में पहले से थे। औपचारिक रूप से आज उनके शामिल होने का ऐलान हुआ है या फिर औपचारिक रूप से अच्युतानंद आज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अब लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर होगी। चिराग पासवान ने ताल ठोक दिया है हाजीपुर सीट पर और आप जानते हैं मौजूदा वक्त में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट से सांसद हैं। तो हाजीपुर का किंग कौन अगले लोकसभा चुनाव में, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। हाजीपुर की जनता किसको सांसद चुनके संसद में भेजती है, चाचा पशुपति कुमार पारस को या चिराग पासवान को। और शायद हाजीपुर के लोग ही, हाजीपुर के मतदाता ही, हाजीपुर की जनता ही ये तय करेगी कि दरअसल रामविलास पासवान का असली जो राजनीतिक वारिस है, असली उत्तराधिकारी कौन है। दावा तो पशुपति कुमार पारस भी करते हैं। तो जो हाजीपुर से जीतेगा सही मायनों में क्या वही रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा, यह भी देखना होगा। अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन चिराग पासवान के इस ऐलान ने टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी चाचा पशुपति कुमार पारस की। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।